ठीक है केसी त्यागी साहब, संपूर्ण क्रांति लेकर आए देश में जयप्रकाश नारायण। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, वो सत्ता की लोलुपता के खिलाफ थे। आप उनका नाम लेते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने से इनकार भी करते दिखाई देते हैं। संदीप जी, गुरु प्रकाश जी मेरे प्रिय पात्रों में से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डॉक्टरेट की है और डॉक्टर अंबेडकर पे इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। मैं इनसे आपके शो में और विद्वतापूर्ण और तर्कसंगत बहस की अपेक्षा करता था। इनकी बहस ने मुझको निराश किया है। ये भी पढ़े लिखे हैं, हम और सुशील भदौरिया भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन हम भी पढ़े लिखे हैं। और जो आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, जेपी जब भारत आए हैं तो उस समय वो मार्क्सवादी थे, लेनिन से प्रभावित थे, रूस की क्रांति से प्रभावित थे। जब उन्होंने सीएसपी बनाने में योगदान दिया है तब EMS नंबूदिरीपाद, P सुंदरैया, AK गोपालन, अरुणा आसफ अली, लोहिया, नरेंद्र देव, अशोक मेहता वगैरह वगैरह, ये उनकी CSP के मेंबर थे। इसमें से आधे मार्क्सवादी हैं और आधे सोशलिस्ट हैं। बाद में उनका विभाजन हुआ, अलग अलग हुए वगैरह वगैरह वगैरह। जहाँ तक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात है, गुरु प्रकाश जी, कोई दल नहीं बचा, मेरी पार्टी भी नहीं बची, कोई दल नहीं बचा। होली बुक मत बनिए आप। आपने CPI CPM के साथ मिलकर सरकार बनाई है, हाँ या ना? मैं आपसे उम्र में जाता हूं, मेरा अनुभव है 67 में। नहीं, मैं तो और भी पूछूंगा कुछ, अगर आप मुझे मौका देंगे तो। जी लीजिए ना। 1967 में सत्ता की मलाई, मैं कटु इसलिए हो रहा हूं क्योंकि आप मेरे नेताओं के लिए कटु हुए थे। सत्ता की मलाई खाने के लिए आपने CPI CPM के साथ मिलकर सरकार बनाई। कभी आप उनको राष्ट्रद्रोही कहते हो, कभी अर्बन नक्सल कहते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। आपकी ही पार्टी ने पहले उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला नहीं, शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन है, प्लीज, जिसको लेकर के आपकी जनसंघ बनी थी प्रजा परिषद से, जहां कुर्बान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, उसके पोते के साथ आपने मिलकर सरकार बनाई, वो भी माफ किया। फिर आपने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई। और मैं चूंकि पढ़ता लिखता रहता हूं इसलिए आपसे बहस करने को तैयार हूं। वो 4 कदम आगे थे उमर अब्दुल्ला से। सेल्फ रूल, पैसा सिक्का भी वहां पे हिंदुस्तान का नहीं चलेगा, उनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई जब आप राष्ट्रवाद के नायक के रूप में देश भर में विचरण कर रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी लाल चौक पे भाषण दे रहे हैं, ये रोके चीफ की किताब को कोट कर रहा हूं, वहां पे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती चिट्ठी भिजवाती है कि मैं भी मंच पे आना चाहती हूं। हमारे नेता, आपके नहीं मेरे भी नेता, मैं गर्व से कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेरे भी नेता है। आपको तो सब में बदबू आती है, छोड़ करके अपने नेताओं को, लेकिन हमें नेहरू भी अच्छा लगता है और हमें वाजपेयी जी भी अच्छे लगते हैं। तो वाजपेयी जी कहते हैं नहीं, उसको ऊपर मत आने दो, उसके हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से रिश्ते एक्सपोज हो चुके हैं, उनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई। 1980 में अकाली दल ने आनंदपुर साहब प्रस्ताव पास किया, जिसको लेकर के संघ प्रमुख का बयान है उस समय कि ये अलगाववाद है, उनके साथ परसों तक आपने सरकार बनाई। तो ये मैं पहले कह चुका हूं, चलेंगे उसके। अगर अमित शाह गृह मंत्री आरोप लगाते हैं 5-5 बार आपने पाला बदला, तो आपकी दल बदलू पलटू राजनीति इससे छिप नहीं जाती कि बीजेपी ने भी ये कर रखा है। केसी त्यागी साहब, मैं कह रहा हूं कि गुरु प्रकाश जी बहुत अच्छे लगते अगर इंटेलेक्चुअल डिबेट करते। जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं इनसे विद्वता की उम्मीद करता हूं। कौन सी पार्टी ऐसी है, नेम वन, जिसने समय समय पर अपने अपने तरीके से सरकार ना, तो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ना। पुण्यतिथि पर एक बार गए आज तक नीतीश कुमार, आप लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ सीखा, जेपी ने हमें राजनीति करनी सिखाई, एक विचारधारा दी, सिताब दियारा तक का रास्ता आप तय नहीं कर पाए। ठीक कहा यहां पर गुरु प्रकाश ने, 2011 में वहां बिजली पहली बार आई,
2008 में नीतीश कुमार गए थे जयंती के मौके पर, नहीं तो लोगों ने जबरदस्ती की, जी उनका मकान तो देख लो, तब उसे एक म्यूजियम में तब्दील किया गया। ऐसा संदीप जी, मैं और मेरे मित्र बैठे हैं सुदीन भदौरिया, इनको तो मुझसे भी अच्छा सौभाग्य प्राप्त है कि इनकी माता जी और जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी दोनों बहन बहन की तरह से थी, प्रभावती जी। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इनके माता पिता दोनों एमपी थे, मेरे माता पिता दोनों किसान थे, इसलिए मेरे से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। लेकिन जहाँ तक वैचारिक प्रतिबद्धताओं की सवाल है, आज आपकी पार्टी बड़ी है तो उसके गुमान में मत रहिए। हमारी पार्टी आपसे 20 गुना बड़ी थी। जो लोक दल ऑफ चरण सिंह है वो 6 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल था जब आपके 2 एमपी थे। आपने चौधरी चरण सिंह को एनडीए का नेता माना था, अटल जी उसके महामंत्री और संयोजक थे। तो ये वक्त होते हैं, लेकिन विचार जो हैं वो नहीं ना मिटते हैं ना समाप्त होते हैं। उन्हें आत्मसात किया जा रहा है या वोट हासिल करने का जरिया बना दिया है? मेरा सवाल ये है केसी त्यागी साहब। देखिए, हम कोई यहाँ पे साधु सन्यासी तो कोई है नहीं। जो कहता है वो झूठ बोलता है। हम पॉलिटिक्स में हैं, हमारा लक्ष्य अगर जनता की सेवा करना है तो वो एनजीओ से नहीं होने की जिस पे इन्होंने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम पे होगी, और सत्ता परिवर्तन भी और व्यवस्था परिवर्तन भी। जहाँ तक नागालैंड की बात है, जयप्रकाश नारायण के बारे में हिंदू महासभा और आरएसएस ने जो कहा वो कह करके मैं बहस का जायका नहीं खराब करना चाहता, ना आपका करना चाहता। आपने कहा इफ आरएसएस इज फासिस्ट तो जेपी इज आल्सो फासिस्ट। तो मैं भी कोट कर दूं जरा। तो जेपी कहते हैं, एक बार नहीं कई बार, और सुन लीजिए, गोडसे ने सोचा था कि गांधी जी देशद्रोही थे। आरएसएस को लगता है कि जयप्रकाश देशद्रोही हैं। 23 जून 1966 मैं हिंदू महासभा और आरएसएस से जैसे देश के सभी सांप्रदायिक संगठनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता हूं। उसके बाद भी मैं मॉडेस्टी से कहता हूं कि आपातकाल के विरुद्ध इंदिरा गांधी जी की जो एक अधिकार नायकवाद था उसके विरुद्ध जेपी के नेतृत्व में हम भी लड़े, आप भी लड़े। अगर आप हमें कुछ कहेंगे तो हमारे पास तो और भी ज्यादा आपके कुछ कहने के लिए। और गुरु प्रकाश जी, मैं तो ये देखिए, ये दर्शकों